नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस की, नीरज ग्रोवर हत्याकांड की। नीरज ग्रोवर मुंबई स्थित प्रोडक्शन हाउस सिनर्जी एडलैब्स के लिए काम करने वाले एक टेलीविज़न कार्यकारी थे। मई 2008 में उन्हें मृत पाया गया। एक ऐसा अपराध जिसके लिए अभिनेत्री मारिया सुज़ायरास और उनके प्रेमी लेफ्टिनेंट एमिल जेरोम मैथ्यू को गिरफ्तार किया गया था। मैथ्यू को अंततः गैर इरादतन हत्या और सबूत नष्ट करने का दोषी पाया गया। सुज़ायरास को हत्या के आरोप से बरी कर दिया गया, लेकिन सबूत नष्ट करने का दोषी पाया गया। हत्या और उसके बाद के मुकदमे को भारत में महत्वपूर्ण कवरेज मिली। मारिया सुज़ायरास एक नई और छोटी-मोटी दक्षिण भारतीय फिल्म अभिनेत्री थी और लेफ्टिनेंट एमिल जेरोम मैथ्यू उनके प्रेमी थे। कहा जाता है कि दोनों की 2 महीने बाद सगाई होने वाली थी। नीरज ग्रोवर सुज़ायरास को टेलीविज़न इंडस्ट्री में पैर जमाने में मदद कर रहे थे और उन्होंने उनके लिए कुछ ऑडिशंस भी आयोजित किए थे। सुज़ायरास ने एक बार मैथ्यू को बताया था कि ग्रोवर को उन पर क्रश है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह कथित तौर पर कुछ दिनों के लिए ग्रोवर के अपार्टमेंट में भी रुकी थी। घटना के समय सुज़ायरास अपने नए किराए के अपार्टमेंट में जा रही थी और ग्रोवर उसे इस काम में मदद कर रहे थे। 6 मई 2008 को ग्रोवर कथित तौर पर सुज़ायरास से मिलने गया था और फिर कभी लौटा नहीं। जब उसके दोस्त और परिवार 24 घंटे से ज़्यादा समय तक उसका पता नहीं लगा पाए, तो उसके परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। ग्रोवर के परिवार ने पुलिस को बताया कि उन्हें उसके लापता होने में उसकी महिला मित्र की संलिप्तता लगती है। पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने पर सुज़ायरास ने दावा किया कि हालांकि ग्रोवर उससे मंगलवार को रात को मिलने आया था, लेकिन वह अंधेरे में एक पार्टी के लिए कुछ दोस्तों से मिलने के लिए रात 12 बजे निकल गया। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार और जैसा कि पुलिस ने हमें बताया, सुज़ायरास ने 10 दिनों तक कहानियां गढ़ना जारी रखा, जब तक उसने अंततः पुलिस को नहीं बताया कि मैथ्यू ने उसकी मौजूदगी में ग्रोवर की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। ग्रोवर 6 मई को 10 बजे सुज़ायरास के मलाड अपार्टमेंट धीरज सॉलिटेयर में उसे व्यवस्थित करने में मदद करने के लिए गए थे। उसी समय मैथ्यू ने उसे फ़ोन किया और पृष्ठभूमि में एक पुरुष की आवाज़ सुनकर परेशान हो गया। जब सुज़ायरास ने मैथ्यू को बताया कि ग्रोवर उसकी मदद करने आया है, तो जेरोम ने मारिया से कहा कि वह नीरज को रात भर न रहने दे। मैथ्यू उस समय कोच्चि में रहता था। हालांकि उसने एक उड़ान पकड़ी और अगले दिन सुज़ायरास को बताए बिना मुंबई आ गया। वह 7:30 बजे उसके अपार्टमेंट पर पहुंचा। सुज़ायरास ने दरवाज़ा खोला और मैथ्यू सीधे बेडरूम में गया और कमरे में ग्रोवर को पाया। मीडिया और पुलिस रिपोर्टों के अनुसार दोनों पुरुषों के बीच बहस हुई और फिर एक शारीरिक लड़ाई हुई। मैथ्यू ने रसोई का चाकू उठाया और ग्रोवर को चाकू मार दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। 25 मई को क्राइम ब्रांच ने सुज़ायरास को अपार्टमेंट परिसर से 9 इंच का चाकू बरामद किया। पुलिस का मानना था कि चाकू का इस्तेमाल ग्रोवर की हत्या के लिए ही किया गया था। उसी दिन सुबह करीब 11 बजे सुज़ायरास पास के मॉल में गई और बैग, एयर फ्रेशनर, पर्दे, चादर और चाकू खरीदा। बाद में उसने पुलिस को बताया कि उसने यह सब जेरोम के कहने पर किया था। इसके बाद वे दोनों शव को रसोई में ले गए और उसे कई टुकड़ों में काट दिया। उन्हें सुज़ायरास द्वारा पहले खरीदे गए बैग में भर लिया, जबकि कई मीडिया आउटलेट्स ने बताया कि ग्रोवर के शरीर को 300 टुकड़ों में काटा गया था। मामले में न्यायाधीश ने बाद में कहा कि यह रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों से बहुत दूर था और इस तरह के विवरण ने भ्रम पैदा किया था और आम जनता को नाराज़ कर दिया था। सुज़ायरास ने अपने दोस्त से एक कार उधार ली और बैग को गाड़ी की डिक्की में डाल दिया, जबकि बिल्डिंग का सुरक्षा गार्ड उन्हें गाड़ी में सामान भरते हुए देख रहा था। उसी दिन करीब 4:30 बजे वे भाईंदर पेट्रोल की 2 बोतलें खरीदने के बाद मनोर की ओर चले गए। उन्होंने बैग को पेट्रोल में भिगोया और मनोर के आम गांव के पास एक जंगल में आग लगा दी। शव को जलाने के बाद वे उसी रात 9:30 बजे मुंबई लौट आए। मैथ्यू और सुज़ायरास को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को काफ़ी सारे सबूतें इकट्ठा करनी पड़ी। पहला सबूत था वो चाकू जिससे मैथ्यू ने निर्मम तरीके से नीरज ग्रोवर की हत्या कर दी थी। दूसरा था वो गार्ड जिसने मैथ्यू और सुज़ायरास को 1-2 बैग में बहुत भारी सामान ले जाते हुए देखा था। ऐसे कुछ सबूत जुटा के पुलिस ने अपना काम किया और इस केस का खुलासा हुआ।